मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग PNK कॉलेज अछुआ, अलीगढ़, पटना। आज आप लोगों को सह संयोजक यौगिक के नाम से सूत्र लिखने के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हाँ, तो देखिए हम लोग कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेम से उसके सूत्र को लिखा जा सकता है। देखिए, सह संयोजक यौगिक के नाम से सूत्र की प्राप्ति, determination of formula from name of coordination compound. रूल्स, नियम नंबर 1, सबसे पहले CMA अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम का संकेत या सूत्र लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हेक्साएमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट, इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, जिसका हम पहले सिंबल लिखेंगे Cr। Cr हो गया। पॉइंट 2 देखें, लिगैंडों के सूत्र को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखती हैं। यहाँ देखिए, लिगैंड है हेक्साएमीन, हेक्सा का मतलब 6, एमीन मतलब NH3, तो हम लोग हेक्साएमीन को ऐसे लिखेंगे CrNH3 होल 6। तो लिगैंडों के सूत्र को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर चूंकि एक ही लिगैंड है एमीन, इसलिए हम लोग इसको CrNH3 होल 6 के रूप में लिखें। देखिए इस कंपाउंड में एग्जाम्पल 2 लिख रहे हैं, टेट्राएमीन एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को हम लोग पहले लिखेंगे PT, और डाइक्लोरो एमीन टेट्राएमीन, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली A पहले आता है, C बाद में आता है, तो पहले लिखेंगे PTNH3 होल 4, कितने का 4 देंगे, डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन 2 को होगा, Cl2, प्लैटिनम 4, प्लैटिनम हो गया। अब यहाँ लिखना है इसमें कि बाकी क्या है, डाइक्लो प्लैटिनम क्लोराइड या नाइट्रेट के भी क्लोराइड, तो ये हो गया। इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर, तो ब्रैकेट में दे देंगे, ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंट्री PTNH3 होल 4 Cl2 Cl, ये हो गया क्लोराइड के बारे में। TT सेंट्रल मेटल एटम, एमीन NH3, तो 4 गए, NH3 होल 4, और डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन हो गया, प्लैटिनम NH3 4 है, तो यहाँ पर 2000 होगा, 2000 होगा, तो यहाँ पर Cl2, PTNH3 होल 4 Cl2 Cl2, तो ये हो गया आपका। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। लिगैंड की स्थिति आवेश से स्वतंत्र होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोरीन जो है आपको नेगेटिव होता है, फिर भी हम लोग कम जब लिखते हैं तो सबसे पहले एमीन ही आता है, न्यूट्रल होते हुए भी, तो PTNH3 होल 4 न्यूट्रल है, पहले आया, और Cl जो है वो बाद में आया,
क्योंकि इनेक्टिव है, फिर भी बाद में आया, न्यूट्रल है, इनेक्टिव है, फिर भी PTNH3 हुआ। पॉलीडेंटेट लिगैंड को भी अल्फा बीटा में, यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगैंड मतलब हुआ, पॉलीडेंट हाथ देखते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड के एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर डाइक्लोरो-20 इथेन 1,2-डाइमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो कोबाल्ट के लिए हम CO लिखेंगे, इथेन 1,2-डाइमीन के पहले डाइक्लोरो लिखा जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो COCl2 हो गया। इथेन 1,2-डाइमीन मतलब हम इसको शॉर्ट में EN लिख सकते हैं, और यहाँ पर होल 2 हो गया, ये हो गया। तो डाइक्लोरो-20 इथेन 1,2-डाइमीन और कोबाल्ट यहाँ हो गया, और क्लोराइड तो इसके बाहर देखते कितना वैलेंसी बचा, तो 3 में से 2 खत्म हो गया, एक यहाँ पर बचा, बस ये कंपाउंड बन गया। पॉइंट नंबर 3 देखें हम लोग, पॉलीडेंटेट लिगैंड को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यहाँ पॉलीडेंटेट लिगैंड EN है, इसके पहले C आया तो C पर Cl पहले लिखाया, और ये बाद में तो EN बाद में लिखाया। पॉइंट 4, पॉली एटॉमिक लिगैंड जैसे H2O, NH3, SCN आदि को तथा पॉलीडेंटेट लिगैंड की एब्रेविएशन जैसे PN, TIPY आदि को पैरेंथेसिस छोटा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और लिगैंडों की संख्या को छोटा ब्रैकेट के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। यानी यहाँ जो है ये जो है पॉली एटॉमिक लिगैंड है, जिसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। ये पॉली एटॉमिक लिगैंड हो गया अमोनिया, कि उसको एक ब्रैकेट में घेर के लिखा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे पॉलीडेंटेट पॉलीएटॉमिक लिगैंड इत्यादि को पॉलीडेंटेट लिगैंड के एब्रिविएशन जैसे EN को आदि को पैरेंथेसिस छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ हमने देखा, यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगैंड को छोटा ब्रैकेट लिखा गया, और यहाँ पर NH3 पॉलीएटॉमिक लिगैंड है, इसको छोटा ब्रैकेट में लिखा गया, और जितनी लिगैंड की संख्या यहाँ टेट्रा है तो छोटे ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर 4 लिखा गया नीचे में। तो ये हो गया पॉलीएटॉमिक लिगैंड को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड को भी एब्रेविएशन को छोटे ब्रैकेट लिखते हैं, और ब्रैकेट के नीचे उन लिगैंडों की संख्या को लिखते हैं। जैसे NH3 के बाद 4 लिखा गया, यहाँ Cl2 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरीन 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के लिए 2 नीचे लिखाया। यहाँ देखें CO Cl2 क्लोरीन 2 एटम है, डाइक्लोरो है, यहाँ पर Cl2 लिखाया। यहाँ पर EN ये पॉलीडेंटेट लिगैंड है, तो इसको छोटे ब्रैकेट में घेर करके यहाँ 2 लिखाया। पॉइंट नंबर 4 हो गया। नंबर 5 देखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर रखा जाता है, जैसे CH3 होल 3 और प्लस। यहाँ देखिए, ये जो PTNH3Cl2 जो है इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, और ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर में है। बड़ा ब्रैकेट के राइट साइड में Cl2 है, जो इसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज को यूटिलाइज करता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर 2 प्लस चार्ज होना चाहिए था, जिसको यूटिलाइज करके Cl2 बाहर आया। कैसे ये Cl2 लिखाया, ये काउंटर आयन कहलाता है। तो ये हो गया। और देखें इसमें ये एग्जाम्पल देखें हम लोग, ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रेटो कोबाल्ट 3। इसमें क्या लिखाएगा, पहले हम कोबाल्ट लिखेंगे, सेंटर में एकदम कोबाल्ट हो गया,
CO। और ट्राई एमीन मतलब क्या हुआ, NH3, तीन को ट्राइमीन हो गया। ट्राई नाइट्राइट तो मतलब NO3 होल 3 हो गया। ये एमीन ए से और नाइट्रेट N से शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेटिकली पहले NH3 आया और बाद में NO3 आया। NH3 जो है पॉली एटॉमिक लिगैंड है और NO3 जो है वही पॉलीएटॉमिक लिगैंड है। तो पॉलीएटॉमिक लिगैंड है तो पहले उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में, तो उनके जो संख्या को यहाँ 3 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट से घेरेंगे क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब बड़े ब्रैकेट में जो भी पदार्थ होंगे, जो जो एलिमेंट्स होंगे या फॉर्मूलाज होंगे, वो सब जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आता है। यहाँ CO NH3 होल 3 NO3 होल 3 ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और यहाँ वैलेंसी 3 दिखाता है कि वैलेंसी 3 टाइप से हुआ, NO3 से हुआ। एक NO3 पर 1 माइनस, 3 NO3 पर 3 माइनस चार्ज हुआ। कोबाल्ट का 3 प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार से CONH3 होल 3 NO3 होल 3 ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई आविश नहीं है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है, जैसे लिखा दिया लोग। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। यहाँ पर ये PTNH3 होल 4 Cl2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें CrNH3 होल 6 ये जो है इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगा। क्रोमियम और हेक्सामीन वैलेंसी 3 वैसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको NO3 3 को बाहर ले देना पड़ेगा, NO3 होल 3, क्योंकि CrNH3 होल 6 पर यहाँ पर प्लस 3 चार्ज है जिस ऊपर में, और उसको न्यूट्रलाइज कर कौन NO3 होल 3 करता है। इस प्रकार से CrNH3 होल 6 NO3 होल 3 सूत्र हुआ हेक्साएमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट। पॉइंट नंबर 6, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव आयन से और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव आयन से उदासीन किया जाता है। यानी जो भी लिखा है इसमें सभी, ये तो उदासीन न्यूट्रल कंपाउंड है, और ये जैसो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 प्लस माइनस हो गया। यहाँ भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है पॉजिटिव चार्ज है। हम देखते हैं न्यूट्रल के लिए, तो यहाँ देखेंगे आप लोग K4FeCN6 में पोटासियम पर प्लस चार्ज होता है और FeCN6 पर 4 माइनस चार्ज है। तो इस माइनस चार्ज को इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर जो 4 माइनस चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको पोटासियम K प्लस के 4 एटम्स को लगाने पड़ते हैं। जैसा लगा रहे हैं पर चार्ज खत्म हो जाएगा। तब क्या हुआ, यहाँ पर जैसो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ था, जब कंपाउंड का चार्ज समाप्त हो गया और क्या हो गया, K4FeCN6 हो गया एंड CONH3 और जो चार्ज पर था ये भी चार्ज खत्म हो गया और यहाँ जैसो CONH3 होल 6 Cl3 हो गया। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को, इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज था 3 प्लस, देने के लिए हमको 3 इक्विवेलेंट माइनस वाला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर K4FeCN6 में FeCN6 पर 4 माइनस चार्ज था, उसे इम्प्लाइज करने के लिए पोटासियम का चार्ज लगाना पड़ा। इस प्रकार से K4FeCN6 और CONH3 होल 6 Cl3 ये दोनों एग्जाम्पल बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव आयन जुड़ेंगे, यदि कोऑर्डिनेशन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव आयन जुड़ेंगे पोटासियम। ये होगा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट बताता है कि कॉम्प्लेक्स आयन के
सुपर स्क्रिप्ट में अंकों के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को दर्शाया जाता है। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो ये कंपाउंड जो है किस तरह से एग्जाम्पल 5 लेते हैं। एग्जाम्पल 5 को इसे देखते हैं क्या करते हैं। हेक्साएमीन क्रोमियम 3, तो लिखेंगे क्या, Cr क्रोमियम का हो गया। अब क्या है, इसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि क्रोमियम पर +3 वैल्यू दिखाया गया है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज है कितना वैल्यू से 3, तो यहाँ पर 3 पहले लिखेंगे, क्या प्लस चार्ज देंगे। ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, हेक्साएमीन क्रोमियम 3, ये आयन हो गया, ION ये हो गया। तो मैंने देखा क्या, कॉम्प्लेक्स आयन के सुपरस्क्रिप्ट में अंकों के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिखाया जाता है। हमने इस कंपाउंड में देखा एग्जाम्पल 5 में कि हमने देखा इसमें कि CrNH3 का 3+ चार्ज हो गया, तो ये जैसो हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन हुआ, क्योंकि इसमें क्रोमियम वैलेंसी 3 है, इसमें प्लस में आएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं कंपाउंड हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 6 में हेक्सासाइनो फेरेट 2 आयन, हेक्सासाइनो फेरेट 2 आयन, इसमें से क्या, तो फेरेट मतलब Fe हो गया, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है इसलिए इसका नाम फेरेट लिखाया, नाम में 80 लाख मिलता है इसलिए बताया इसने। और हेक्सासाइनो मतलब हुआ CN6, और इसमें है CN एक CN पर 1- चार्ज, यहाँ CN 6 हुआ है तो 6- चार्ज। तो इसका मतलब है कि ये जो है जो कोऑर्डिनेशन बना, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर 6+ चार्ज हो गए, 4+ चार्ज हुआ, क्यों, क्योंकि Fe की वैलेंसी 2 है, तो 6- में से 2+ घटा तो 4- चार्ज आ गया। तो हेक्सासाइनो फेरेट 2 आयन FeCN6 4- आयन। तो हम देखते हैं क्या कि इसमें जो आयन है इस पर जो चार्ज है इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो हम लिगैंड ले रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिगैंड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसकी कुल मिला के वैलेंसी 6 होती है, एक Fe का 2 है तो 4 घटेगा, 4 बचे घट करके, FeCN6 का 4- चार्ज हो गया। यहाँ क्या है, Cr पॉजिटिवली चार्ज होता है और अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो इसके क्रोमियम के 3+ चार्ज को लिखते हैं, कहाँ से CrNH3 3+ आयन हो गया, और ये FeCN6 4- आयन हो गया। इस प्रकार की और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हमको अभी देंगे। इसके पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते हैं उनमें किस प्रकार के लिगैंड्स का उपयोग होता है। लिगैंडों का नाम सूत्र के साथ अभी हम इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के लिगैंड्स निम्नलिखित हैं। नंबर 1 फ्लोराइडो F-, क्लोराइडो Cl-, ब्रोमाइडो Br-, हाइड्रोक्सो OH-, ऑक्जेलेटो CO2-, थायोसाइनेटो SCN-, ऑक्सो O2-, साइनो CN-, आइसोथायोसाइनेटो NCS-,
थायोसल्फेटो H2O3 2 माइनस पॉजिटिव लिगेंड्स, नाइट्रोसोनियम NO प्लस, हाइड्रोजीनियम NH2 NH3 प्लस, नाइट्रोनियम NO2 प्लस, NO2 प्लस न्यूट्रल लिगेंड। नंबर 1 इथेन 1,2 डाइमीन NH2CH2CH2NH2 डाइपेडाइल DIPY, ये हो गया डाइपेडाइल सूत्र हो गया। एक्वा H2O, एमुइन NH3, नाइट्रोसिल NO, कार्बोनिल CO, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन PPH3। अब हम लोग कुछ और कंपाउंड्स के नाम से सूत्र को लिखने की जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से सूत्र को लिखकर बताया गया है, जिसमें डाइक्लोरोबिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन निकेल 2 का फॉर्मूला होगा परसिस्टेंटम Na डाइक्लोर क्लोरीन PPH3 होल 2 का नाम हो गया ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया और ये सूत्र हो गया NiCl2 PPH3 होल 2। नेक्स्ट है टेट्रा एक्वा कॉपर 2 आयन CuH2O होल 4 2 माइनस आयन, पोटासियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1, इसमें Ag का वैलेंसी 1 है, तो हो गया पोटासियम पहले लिखा गया। Ag सेपरेटम है KAgCN होल 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इसमें आयरन की वैलेंसी 0 होती है और फॉर्मूला हुआ FeCO होल 5। नेक्स्ट है पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 K2ZnOH होल 2 होल 4 होगा। पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 K2ZnOH होल 4। पोटासियम ट्रिस ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, पोटासियम K3 हो गया CrC2O4 होल 3, ये हो गया सूत्र इसका पोटासियम ट्रिस ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 का। लास्ट है कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 Ca2FeCN होल 6। इस पर हम लोग विभिन्न कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से सूत्र को ज्ञात करते हैं।